Okay, dear students, today we will discuss formula for the potential energy. In our last video, we discussed about potential energy, that what is potential energy. The energy possessed by any body due to its position, due to its change in configuration. Okay, such energy is called potential energy. Now we will calculate the formula for potential energy. Okay, for this one we have to do one thing. You can see here, suppose we have a body of mass m. Okay, this is a body whose mass is m, and we are going to raise it to a height h. ठीक है, दिस हाइट इज h, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास m है, मैंने इसको h हाइट तक रीच किया ऊपर. ओके, अगेंस्ट द एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमको पता है कि जो एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ में नीचे की ओर काम करता है, यानी अर्थ ऑलवेज अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ. अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं, सो आई शुड से वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी. ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, हम किस तरीके से इसका फॉर्मूला निकालने वाले पोटेंशियल एनर्जी का. वी हैव टू सपोज अ बॉडी हुज मास इज m and it is raised to a height h above the surface of earth against the acceleration due to gravity g. ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक ऊपर ले जाना है तो सो वी हैव टू डू सम वर्क. ठीक है, तो अब हमको वर्क करना पड़ेगा. तो हमको कितना वर्क करना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. अब हमको कितना वर्क करना है वो कैसे निकलेगा. हमको पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो सीधी सी बात है, फोर्स हम F लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट हमने जितना डिस्प्लेस किया, मैंने क्या सपोज किया है कि हमने कितना डिस्प्लेस किया हुआ है, h हाइट तक डिस्प्लेस किया हुआ है, तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. गॉट इट. ठीक है, यानी F इंटू एच. अब हमको क्या करना है, ये F क्या होगा उसके बारे में पता करना है. देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर हाइट तक, ठीक है, तो हमें पता है कि वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट. ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि उस पर फोर्स काम कर रहा होगा. ठीक है, तो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, F इक्वल टू एम इंटू ए. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, F इक्वल टू एम इंटू ए. अब ये ए क्या है, दिस इज एसेलरेशन. अब इस ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, क्योंकि यहाँ पर ए जो एसेलरेशन है, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एसेलेशन क्या होता है, जी हमारे पास एसेलेशन होता है. सो वी कैन से F इक्वल टू एम इंटू जी. ठीक है, तो अब हमारे पास वर्क का फॉर्मूला था F इंटू ए, यानी F इंटू जी. ठीक है, सॉरी, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए. ठीक है, और ए के बदले हमारे पास क्या है, स्मॉल जी. तो एफ का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, एम इंटू जी. तो हमने फोर्स में यहाँ पे एम जी रखा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट कितना रखा हुआ है, एच. तो हमारे पास डब्ल्यू कितना आ गया, एम जी एच. तो ये बात आप ध्यान रखना, यही वर्क किसी भी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. ठीक है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक उठाया तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, एम जी एच, और ये एम जी एच ही इस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया. सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच. ठीक है, एम जी एच क्या है, वही वर्क जिसको हम इस ऑब्जेक्ट को एच हाइट तक ऊपर उठाने पे हमने काम किया. ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है. वी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज़, है ना. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर एंड वेक्टर. आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, वो कैसी भी एनर्जी हो. potential, we are discussing now potential. After it we will discuss about kinetic energy. In higher classes we will discuss about electrical energy, magnetic energy. ठीक है, तो जितना भी टाइप का आपको एनर्जी मिलेगा वो सारा एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होने वाला है. ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब बात करते हैं साइन किस तरीके से लिए जाएंगे. ठीक है, अब हमको पता है, ठीक है, कि वर्क कैसे हो रहा है, वर्क डन बाय फोर्स है. ठीक है, वर्क अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है या बाय द फोर्स हो रहा है.
ठीक है, तो उस बेसिस पे हम साइन प्लस या माइनस लेते हैं, ठीक है, कि वर्क किस तरीके का हो रहा है, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। एंड वी हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हेयर, ठीक है, हम इन पॉइंट्स को भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये पाथ इंडिपेंडेंट होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले गए, ठीक, अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक ले जाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, मैंने एक बच्चे से बोला कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाओ, वो आया और इस तरीके से उसने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है, एक दूसरा बच्चा आया, उसने इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ से ले गया और इस तरीके से यहाँ रख दिया, ठीक है, तीसरा आया वो इस तरीके से ले गया, ठीक है, देखो तीनों केसेस में वो अलग तरीके से ले गया, ठीक है, लेकिन पोजीशन क्या है उसकी, ये पोजीशन है फाइनल पोजीशन, तीनों स्टूडेंट्स के लिए तीनों यहाँ पर उसको लाए। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, इस केस में डायरेक्ट जो इस तरीके से लाया, इस केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में, तीनों केसेस में ये हमेशा सेम रहता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है, ये सेम रहती है, ठीक, तो हम लोग ये बोल सकते हैं दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट। सेकेंड थिंग, अगर आप कोई राउंड ट्रिप की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप इज़ जीरो, ठीक है, अगर किसी भी क्लोज पाथ के लिए अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी उस टाइम पे टोटल क्या होती है, जीरो होती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, आप इसको आपने इस तरीके से इसको घुमाया और लास्ट में यहीं पे रख दिया, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था जीरो था, तो वो अभी भी चेंज कितना आया होगा, पोटेंशियल एनर्जी में जीरो चेंज आया होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको आपने इस तरीके से राउंड राउंड किया, घुमाया और फिर यहीं पे पहुँचा दिया, कुछ चेंज आया पोटेंशियल एनर्जी के इस पूरे राउंड करने पे, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज़ इन अ राउंड ट्रिप इट्स वैल्यू इज जीरो, और दूसरी बात दिस इज़ अ पाथ इंडिपेंडेंट, गॉट इट। So these are the basic points related to potential energy, okay, so go through it, thank you.